Good afternoon, students. This is your mathematics teacher Mandeep Kaur. And dear students, this is your first debrief session. So, welcome to the session. In this session, we'll study what we have learnt in lead classes. So, first of all, we studied rational numbers, the family which consists of natural numbers, whole numbers, integers, and then rational numbers. So rational numbers contain integers also, whole numbers also, and natural numbers also. Natural numbers start from 1. Whole numbers start from 0. Integers can be negative and positive also. And the rational numbers which can be represented in the form of P over Q. But here is a condition that Q should not be equal to 0. अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इस केस में हमारे पास Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? Then how we can represent the rational numbers? So first of all, you can see this number line. This is number line and this is the center of number line. On the right hand side, we'll show positive numbers and on the left hand side, we'll show negative numbers. So all these are collectively called integers. What they are called? They are called integers. So the whole numbers and the natural numbers which are always positive can be represented on the right hand side of number line, like on this number line, and the integers which are negative, they can be represented on the left hand side of number line. Okay, now next is, if you want to find out how many rational numbers lies between any two rational number, for example 4 and 5, this is the representation of these two positive rational numbers. How many rational numbers lie between these? So ये निकालने का मेथड आपके पास क्या रहेगा? दो मेथड्स रहेंगे आपके पास. कौन कौन से हम डिस्कस करते हैं अभी. सो क्वेश्चन इज, यू हैव टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. आप इन दोनों रैशनल नंबर्स में देख सकते हो बेटा, इनका डिनोमिनेटर सेम है. व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, तब आपने क्या करना है, आपको जितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है अ रैशनल नंबर, मींस वन रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करोगे, आप उससे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करोगे. लाइक यू विल मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6/10 एंड 8/10. अभी आप देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी इनका डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, दे हैव द सेम डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो न्यूमरेटर में फिर से डिफरेंस आ जाएगा. उतने ही रैशनल नंबर्स आएंगे जितने आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. तो 6 और 8 के बीच क्या लाई करता है, 7. तो 7/10 विल बी अ रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5. ओके, तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आपको अगर दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच में आपने कोई और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. लाइक 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं. जैसे मैंने 4 करने हैं तो मैं क्या करूँगी, उसको 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी ऊपर. न्यूमरेटर को भी 5 से और डिनोमिनेटर को भी 5 से. ओके, बट अगर आपके पास दूसरा केस है जिस केस में आपके पास वो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल दीज टू रैशनल नंबर्स, इनके डिनोमिनेटर एक का 6 है और एक का 5 है. तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का. 6 और 5 का एलसीएम हमने निकाल दिया 30. तो उन दोनों नंबर्स को आपने इक्वलेंट करना है एलसीएम से कंपेयर करके. ठीक है जी, जैसे कि मैंने इस नंबर को
5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -15/30, और फिर मैंने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -24/30। अभी इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, और -15 से लेके -25 तक कितने ही रैशनल नंबर्स आ जाएंगे बीच में, लाइक -14, -13, -12, सॉरी -16, -17, -18, हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर जाना है, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे उससे ज़्यादा नंबर्स ही आपके पास आ जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं, इनसफिशेंट रह जाते हैं, तो आप उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम नंबर से, ठीक है। जैसे -15 से लेके -24 तक, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -23 तक लिखोगे आप, आपके पास आ जाते हैं 8 रैशनल नंबर्स। अगर आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो आप फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से कर दो, चाहे 4 से कर दो, तो आपका जो गैप है वो इंक्रीज़ होता जाता है और आपके पास मैक्सिमम नंबर्स आते जाते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एवरेज मीन मेथड। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आपको जो लेटेस्ट अभी 2 मेथड्स मैंने सिखाए हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट इन द सेंस इसमें आपको कैलकुलेशंस रिपीटेडली करनी तो पड़ेंगी, लेकिन आपके पास एक एक नंबर ही आएगा। मतलब ये मेथड कैलकुलेशन वाइज शॉर्टकट है, लेकिन लेंथ वाइज ये बड़ा हो जाता है मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 2 नंबर्स हैं 1/2 एंड 3/2। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दोगे और फिर 2 से डिवाइड कर लोगे। इसको बोलते हैं मीन निकालना किसी 2 नंबर्स की। उन 2 नंबर्स को ऐड कर लेना और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना, मतलब उसका हाफ कर देना। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 1। तो इन दोनों के बीच अभी 1 लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो सिमिलरली आप 1 और हाफ इसके बीच भी निकाल सकते हो फर्दर नंबर, हाफ प्लस 1, 3/2। इसको फर्दर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3/4। उसको आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, वो नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। सो व्हाट वी हैव लर्नड दैट बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच आप गैप इंक्रीज कर करके फर्दर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें फर्स्ट लॉ जो है उसमें है, अगर बेसिस सेम हो, बेसिस कौन से हैं हमारे पास, ए और पावर्स इनकी कौन सी हैं, m एंड n। अगर बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, लाइक m इज़ देयर एंड n इज़ देयर, पावर डिफरेंट है और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम बेस को कॉमन ले सकते हैं और पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड, विल ऐड द पावर्स। अब साइन अगर सेंटर में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, डिवीज़न का साइन, तो हमारे पास सेकेंड लॉ बन जाता है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बेसिस आर ए एंड पावर्स आर m एंड n, तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपके पास, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस कर देना आपने पावर्स को। उसके पास हमारे पास थर्ड लॉ है, व्हेन 2 बेसिस आर गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड दे हैव अ कॉमन पावर। व्हेन 2 बेसिस आर गेटिंग मल्टीप्लाइड और उसकी पावर कॉमन है, तो हम उस पावर को दोनों बेसिस को दे सकते हैं, ठीक है जी। लाइक AB होल द पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर m। सिमिलरली ये डिवीजन के रूल में भी फॉलो होगा। अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनके पावर सेम है तो न्यूमरेटर को भी पावर चली जाएगी और डिनोमिनेटर को भी, राइट। एंड इफ़ देयर इज़ अ बेस विच हैज़ अ पावर एंड अगेन देयर इज़ अ पावर, अगर पावर की पावर लगी हुई है तो ऑल द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। व्हाट दे विल गेट multiplied, okay. Then you have the next method, prime factorization. Prime factorization is the process of writing a number as a product of its primes. किसी भी नंबर को राइट करना सारे प्राइम्स के प्रोडक्ट में।
फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ बेटा अपने प्राइम नंबर्स ही कंसिडर करने हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं या फिर 1 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा, राइट। तो आपने वही नंबर्स यूज़ करने हैं। जैसे कि आप सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सबसे पहले, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने 2 से ही स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे पता है कि ये नंबर 7 के टेबल पे जा रहा है, तो आप 2 की जगह पे इसे 7 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि आप सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही यूज़ करोगे, कोई भी कंपोजिट नंबर बीच में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। सो किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उससे हमें क्या पता लग जाता है कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, देन देयर इज़ 5 एंड देन देयर इज़ 7 ऑल्सो 2 टाइम्स। मैं दोबारा से लिख देती हूँ क्लियरली से, 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 पावर 2. Okay, so this is prime factorization method, right? So this is all about today's debrief class. If you have any doubts, you can post your doubt in the doubt section which is mentioned in your lead parent app. आप अपने डाउट्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो और मैं उन्हें रीड करके फिर आपको अप्रोच करती हूँ। और बेटा एक बात मैं आप सबको कह देना चाहती हूँ कि आपने अपनी नोटबुक्स बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने लीड का कंटेंट देखना है और फिर डीप ब्रीफिंग सुननी है और उसके बाद आपने रिलैक्स होकर बैठ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट एवर द वर्क इज़ देयर, चाहे आपको दिन में 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे 4 मिलते हैं, चाहे 5 मिलते हैं, आपने उन सब क्वेश्चंस को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी नीट एंड क्लीन फेयर नोटबुक बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वर्कशीट भी शेयर करूँगी जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।